हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में डिप्लोमा इंजीनियर संघ लखनऊ के सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की लंबित समस्याओं के समाधान हेतु एक आवश्यक मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता श्रीमती गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष तथा संचालन प्रदेश महामंत्री उषा मौर्य ने किया। मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ छलावा पर छलावा किए जा रही है। सरकार ने अपने विगत चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 120 दिन के भीतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, किंतु सरकार के साथ भी 4 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अभी तक कोई बढ़ोतरी मानदेय में नहीं हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता सिंह, प्रदेश महामंत्री उषा मौर्य, कोषाध्यक्ष इंदु वर्मा के साथ कई पदाधिकारी बैठक में रहे शामिल। हमारी मांगे पूरा करो, कर्मचारी घोषित करो, आपसे व्यक्त कराएगा, अभी जो लड़ाई है, आवाज दो, आगे बढ़िए इलेक्शन कर रही है, इनसे वोट लेना नहीं है, एकता इनके अंदर आई ना, 18 संगठन रही है, और 4 लाख में काहे उधर आई का वो जो भी मना घूम रहा है, लेकिन जो भी प्रोग्राम आप लोग, जैसा कि आज आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में बैठक हो रही है, उद्देश्य क्या है इसका, अपने परिचय साथ बताएं। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य, जो कि ये बहुत 1975 की योजना है और इस योजना में 4.25 लाख वर्कर केवल उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और इन 4.25 लाख वर्कर जो हमारी पूरे प्रदेश में महिलाएं हैं, जिसको आधी आबादी का नाम दिया जाता है, और ये काम कर रही हैं कुपोषण मुक्त भारत करने के इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका में निभा रही हैं। लेकिन पारिश्रमिक के रूप में इनको केवल 5,500 रुपये अभी तक प्राप्त हो रहा है। इसके पहले से भी हम लोगों ने कई बार अपनी इस डिमांड को रखा, विगत जो सरकार थी उसके सामने भी रखा गया। तो उस समय जब हम लोगों का आंदोलन चल रहा था, डिमांड चल रहा था, तो वर्तमान सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो विगत चुनाव के समय में आए और मंच पर बोले कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को 120 दिन के भीतर सम्मानजनक मानदेय देने का कार्य करेंगे। और उनके कार्यकाल के आज 4.5 वर्ष पूरे हो चुके, लेकिन उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत सरकार ने ऑनलाइन कार्य कराने के लिए प्रदेश के सभी प्रदेशों में पैसा भेज दिया था कि मोबाइल खरीद करके मोबाइल से कार्य कराया जाए। 2017 का पैसा वो मोबाइल अब जा करके प्रदेश में दिया जा रहा है, जबकि मोबाइल पर कार्य 17 से ही 18 से ही कराया जा रहा है। और ये सारे पैसे आंगनबाड़ियाँ अपने पॉकेट से भरती हैं, अपने मानदेय में से भरती हैं। मानदेय भी समय से नहीं आ रहा है। अभी बहुत आंदोलन के बाद, लड़ाई के बाद, उनके कई सारे वादे झूठे होने के बाद अभी जब चुनावी प्रलोभन आया है, चुनाव का समय आया है, तो चुनावी प्रलोभन देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि किया है और जो इतना कंडीशन उसमें दिया हुआ है कि वो सारी कंडीशंस पूरे ही नहीं हो सकते। वो विभागीय कमियों की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ये प्रोत्साहन राशि उनको कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज यह बैठक रखी गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों से हमारे जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है कि इस प्रदेश सरकार को अब कैसे अपनी रणनीति के अनुसार उनको ये बताना है, समझाना है कि अगर समय रहते वो हमारी मांगों पर विचार विमर्श करके उचित निर्णय नहीं लेते हैं तो इस सरकार को उनके सत्ते से हटाने का काम करेगी और पुनः नई दूसरी सरकार बनाने का काम करेगी जो हमारे लिए सही डिसीजन लें, इन 4.25 लाख वर्करों के लिए सही मार्ग उनका अपनाएं। आपका पूर्व में भी धरना प्रदर्शन होता रहता है अपनी मांगों को लेके, क्या है अभी तक? जब भी धरना प्रदर्शन रहा, हम लोगों का ये डिमांड रहा कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 18,000 रुपये मानदेय और सहायिकाओं को 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। लेकिन ये सरकार कई बार कहा कि हाँ ये दिया जाएगा, वाकई में 5,500 रुपये कम है।
और कहने के बावजूद भी कई बार बढ़ोतरी की घोषणा सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहा, मीडिया में रहा, लेकिन धरातल पर वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपके? आगे हम लोग आज उसी की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के दौरान निर्णय लिया जाएगा कि अब इस सरकार को इसके झूठे वादे जो छलावे हैं इसको दूर किया जाएगा और इस सरकार को सत्ते से हटाने का काम किया जाएगा।